Hello students, today we are going to start 17th chapter from standard 6 is livelihood. A person's life is affected by his or her surrounding. मतलब कि एक इंसान की जो लाइफ होती है उसको क्या क्या अफेक्ट करता है, तो उसके आसपास की सारी चीज़ें. We see a lots of diversity around us. हमने अपने आसपास बहुत सारी विविधताएं देखी है. The most important thing about the village life is that villager use minimum facility. एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो गांव के लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो कम से कम फैसिलिटी यूज़ करते हैं. दे आर कनेक्टेड विद इकोनॉमिक सिस्टम इन डिफरेंट वेज. वो इकोनॉमिक सिस्टम से अलग अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग. जो मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो खेती बाड़ी से मतलब जुड़े हुए होते हैं. लोकल अरेंजमेंट एंड लोकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट द विलेज लाइफ. जो लोकल अरेंजमेंट होती है और लोकल एनवायरनमेंट होता है वो डायरेक्टली विलेज लाइफ को अफेक्ट करता है. विलेज लाइफ मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट. अब विलेज लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो एक लाइवलीहुड होता है और जो पर्यावरण होता है उसका अरेंजमेंट. अपार्ट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ विलेज पीपल वी विल डिस्कस अबाउट देयर फैसिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम. अब विलेज पीपल के बारे में जानने से मतलब उसके बाद हम उसकी फैसिलिटीज़ और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आवर कंट्री इंडिया हैज़ अ वंडरफुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे इंडिया में बहुत सारी विविधताएं हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ है. आवर कंट्री हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी एडमिस्ट रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, धर्म में, भाषा में, जाति में, इकोनॉमिक में. देर आर मोर देन 5,000 सिटीज़ एंड अबाउट 27,000 स्मॉल एंड बिग टाउन्स. हमारे यहाँ 5,000 से ज़्यादा सिटीज़ है और 27,000 से ज़्यादा छोटे और बड़े टाउन्स हैं. पीपल कम टू द सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज. अब जो लोग होते हैं वो सिटीज़ में जाते हैं रोज़गार के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए आसपास के विलेज से. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो कम टू द सिटी और टाउन. और जो अदर राज्य के लोग होते हैं, अदर स्टेट के लोग, वो भी सिटीज़ और टाउन्स में जाते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू सेटल एंड डेवलप पीसफुली एनीवेयर इन इंडिया. हमारे संविधान में ये हक दिया गया है कि हम कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं और कहीं पे भी जाके इंडिया के हर कोई कोने में हम शांतिपूर्वक रह सकते हैं. पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर कनेक्टेड विथ वेरियस ऑक्यूपेशन. जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो बहुत सारे बिजनेस के ऑक्यूपेशन से, धंधों से जुड़े हुए होते हैं. सम पीपल हैव कनेक्शन विथ मोर देन वन ऑक्यूपेशन. और कुछ लोगों तो एक से ज़्यादा धंधे या फिर रोजगारी में जुड़े हुए होते हैं. वी सी मैनी पीपल अराउंड अस. एवरीवन नीड्स टू क्रिएट इनकम टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर फैमिली. हमने आसपास में देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए होते हैं. हर कोई की ज़रूरत होती है कि वो कहीं ना कहीं से इनकम कमाए, मतलब पैसे कमाए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सर्विस, बिजनेस और लेबर वर्क. जो लोग होते हैं वो अपना जीवन मतलब पैसे कमाने के लिए या तो कोई सेवा करते हैं, या तो फिर कोई बिजनेस करते हैं, या तो फिर लेबर वर्क यानी कि मजूरी करते हैं. विलेज लाइफ. डीसा इज़ अ सिटी इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट. डीसा करके एक सिटी है जो बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में है. लिटिल फार फ्रॉम डीसा देर इज़ अ विलेज नेम्ड रानपुर. और डीसा से थोड़ा ही दूर एक विलेज है जिसका नाम रानपुर है. मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर एसोसिएटेड विथ फार्मिंग. और ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ पे खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं. सम पीपल डू फार्मिंग वाइल सम आर बिजी इन कैटल रियरिंग. कुछ लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं और कुछ है वो कैटल रियरिंग यानी कि जो भेड़ बकरी होती है उनसे जुड़े हुए हैं. इन एक्स्ट्रा टाइम विच इज़ स्पेड फ्रॉम फार्मिंग सम पीपल मेक टूल्स, सम स्टिच क्लॉथ्स. और जो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उसमें लोग हैं वो या तो फिर कोई टूल्स बनाते हैं या तो फिर कपड़े स्टिच करते हैं. वन मैन रन ट्रैक्टर. और एक इंसान है वो ट्रैक्टर चलाता है. ही गोज़ फॉर प्लॉविंग व्हेन ही इज़ कॉल्ड. और वो खेती बाड़ी करने के लिए जाता है जब उसको बुलाया जाता है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल विलेज पीपल डू नॉट हैव टू गो टू द सिटी फॉर हेयर कट और शेविंग. और
ऐसा नहीं होता है कि छोटे विलेज में सिटी से बुलाए, मतलब कोई छोटे विलेज का आदमी होता है वो सिटी में जाके हेयर कट और सेविंग कराता है. देयर आर मेनी स्मॉल एंड बिग शॉप, और उस गांव में छोटे और बड़े दोनों तरीके की शॉप होती है. स्लीपर्स एंड क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप, और उस शॉप में स्लीपर्स और कपड़े हैं वो अवेलेबल होते हैं. मेडिसिन्स फॉर फीवर, कफ एंड कोल्ड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेज शॉप एट द टाइम ऑफ नीड. और मेडिसिन होती है फीवर के लिए, कफ के लिए, कोल्ड के लिए, तो वो भी जो विलेज की शॉप होती है उसमें मिल जाती है. एवरीबडी ग्रोस पोटैटोज एंड मिलेट हियर एंड द सराउंडिंग विलेज, और हर कोई है वो पोटैटो और मिलेट उगाता है अपने आसपास के विलेज में. टेलर, कारपेंटर, बार्बर एंड अ ब्लैक स्मिथ आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज. और इस विलेज में टेलर, कारपेंटर और बार्बर, ब्लैक स्मिथ ये सारे अवेलेबल होते हैं. अलॉन्ग विद दर ऑक्यूपेशन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद फार्मिंग एंड फार्म लेबर. और इसी के साथ साथ ये जो लोग होते हैं वो खेती बाड़ी से या तो फिर खेत में जो काम करते हैं फार्म लेबर उससे जुड़े हुए होते हैं. वन यंग मैन हैज़ मेड अ शॉप फॉर टी एंड स्नैक्स. एक इंसान ने एक छोटी सी दुकान बनाई जिसमें वो चाय और स्नैक्स बेचता है, मतलब चाय और नाश्ता. पासर्स बाय स्टैंड हियर मोर इन नंबर्स देन विलेज पीपल डू फॉर टी एंड स्नैक्स. और जो वहाँ से लोग गुजरते हैं वो यहाँ से चाय और नाश्ता खरीदते हैं या तो फिर लेते हैं. सम फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर. और कुछ फार्मर ऐसे होते हैं कि जो पूरे साल में वेजिटेबल्स उगाते हैं. वाइल सम अदर फार्मर प्रिपेयर ऑर्चर्ड फॉर ग्रोइंग पोमीग्रेनेट एंड अदर फ्रूट. और कुछ ऐसे होते हैं कि जो दाडम और जो अदर फ्रूट्स होते हैं उसको उगाने में लगे हुए होते हैं. पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इन दिस विलेज. और लोग यहाँ पे दिखते हैं जो कि फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स अपने गांव में उगाते हैं. लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज. एवरीबडी कॉल्स हर मधुबा. एक मधुबा करके एक लेडी होती है. शी लिव्स इन मालपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज. वो मालपुर विलेज में रहती है और उसकी शादी उसी गांव में हुई है. शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ अ बिग फार्मर. मधुबा और उसका जो पति होता है वो एक बिग फार्मर के खेत में दोनों एक साथ काम करते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड कोर्स बोथ ऑफ देम गो टू द फार्म फॉर लेबर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. और घर का सारा काम करने के बाद वो और उसका पति दोनों खेत में जाते हैं सुबह 8 बजे काम करने के लिए. दे हैव 2 daughters हु आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज. उनकी 2 बेटी है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है. मोंगजी भाई इज़ द नेम ऑफ अ बिग फार्मर. और जो बिग फार्मर था जिसमें ये पति पत्नी है वो काम करते हैं, तो वो खेत किसका था? मोंगजी भाई का था. ही हैड 20 acres ऑफ लैंड. उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है. मधुबा वर्क हियर फॉर लाइवलीहुड. और मधुबा है वो अपने लाइवलीहुड यानी कि अपने जीवन के लिए यहाँ पे काम करती है. शी वर्क फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग. वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक काम करती है. शी शो सीड्स इन द फार्म. वो फार्म में जो बीज होते हैं वो बोती है. शी वीड्स एंड डज अदर वर्क ऑल्सो. आफ्टर वर्किंग होल डे मधुबा गेट्स वेजेस इन द इवनिंग. पूरा दिन काम करने के बाद मधुबा को वेज यानी कि जो काम करने के बाद जो पैसे दिए जाते हैं वो देते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे वेदर इट इज़ फार्म वर्क और अदर वर्क. ये मुश्किल हो जाता है काम ढूंढना हर दिन, फिर वो चाहे खेत का काम हो या फिर और कोई काम हो. वंस शी डिड नॉट गेट वर्क फॉर मैनी डेज टुगेदर. एक बार क्या हुआ कि उसको बहुत दिनों तक कोई काम नहीं मिला. हैंस शी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम लवजी भाई. और उसको लवजी भाई के पास से कुछ पैसे उधार लेने पड़े. शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक. उसको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि उसकी जो बड़ी बेटी थी वो बीमार हो गई थी. एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी. और ये भी ज़रूरी था कि जो पैसे लिए वो उसको वापस दिए जाए. ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क. और उस टाइम पे उसको कोई काम भी नहीं मिला था. सो शी
सोल्ड हर एंकल्स टू रिटर्न मनी टू लवजी भाई। तो उसने अपनी जो एंकल्स होती है, एंकलेट्स होती है, वो बेच दी लवजी भाई को पैसे वापस देने के लिए। दिस हैपन मैनी टाइम्स, और ये कई बार ऐसा हुआ। इन एब्सेंस ऑफ फार्म वर्क शी यूज टू डू वर्क इन अदर फार्म एज वेल एज इन अ स्टोन माइन। और जब कोई खेत का काम नहीं होता है तो वो किसी और के खेत में जाके काम करते, या तो फिर जो पत्थरों की मिल्स होती है उसमें काम करती है। सिंस शी इज़ ओल्ड शी कैन नॉट डू मोर वर्क। वो बहुत मतलब वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी तो वो पूरा दिन ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। शी गेट एग्जॉस्टेड, हैंस हर हस्बैंड हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड वर्क। इसीलिए उसका हस्बैंड होता है वो भी उसको घर के कामों में हेल्प करता है। दे केम बैक होम इन द इवनिंग, कंप्लीट हाउस होल्ड वर्क, प्रिपेयर मील एंड देन दे ईट। और जब वो घर वापस आता है तब वो घर के कामों में हेल्प करता है, खाना बनाते हैं और फिर वो खाते हैं। देयर आर मेनी सच पीपल इन विलेज who do not own their land. Some people have a small piece of land. Small landholders are dependent on a railroad for farming. Some people have to migrate to other place for getting labor when there is no rain. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक छोटा सा टुकड़ा होता है ज़मीन का, और जो छोटे छोटे लैंड होल्डर्स होते हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड होते ताकि वो खेती बाड़ी कर सके। और कुछ लोग होते हैं वो काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होते हैं।